वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ था। वक्फ बोर्ड सालों से खुलेआम मनमानी करता आ रहा है। आखिरकार सरकार ने इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए संसद में बिल पेश कर ही दिया है। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में इसे पेश किया है। इस बिल में कुल 44 बदलाव किए गए हैं। अब आप ही सोचिए, जिस बिल में इतने चेंजेस करने पड़े वो बिल कैसा रहा होगा। जब से ये बिल संसद में पेश हुआ है तब से विपक्ष के खैरखाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। बिल के विरोध में कई बेतुके तर्क विपक्ष द्वारा दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, ऐसे में आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड नाम की बला आखिर है क्या और क्यों इस पर लगाम लगाना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। वक्फ बोर्ड 1954 में बनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई थी। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक बना दिया। आप इनकी मनमानी तो देखिए, ये बोर्ड खुद तय करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी है और कौन सी नहीं। इसका मतलब तो ये है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया तो वो उनकी हो जाती है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान ली जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। 1995 का वक्फ एक्ट ये भी कहता है कि अगर बोर्ड को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ की नहीं बल्कि उसके जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। हालांकि 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करने होते हैं। सारे कागज और सबूत उसे देने होते हैं जब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि भारत में कई परिवार पीढ़ियों से एक ही घर में रहते आ रहे हैं और उनके पास उस संपत्ति का कोई पुख्ता कागज नहीं है और इसी का फायदा ये वक्फ बोर्ड उठाता है और जमीन हड़प लेता है। 1995 में हुए बदलाव के बाद वक्फ को कई ऐसी शक्तियां मिली जिसकी वजह से आज ये सरेआम मनमानी करता है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ भी आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस ट्राइब्यूनल की पावर को अब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब से वक्फ बोर्ड का सर्वे वक्फ बोर्ड का कमिश्नर नहीं बल्कि कलेक्टर करेगा। साथ ही अब सेंट्रल के वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम्स, 2 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा मेंबर्स भी जोड़े जाएंगे। वक्फ बोर्ड बना तो मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए था, लेकिन आज इनका इरादा कुछ और ही नजर आता है। वक्फ बोर्ड अगर कब्रिस्तान के नाम पर भी कहीं बाउंड्री वॉल करवाता है तो उसके आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति करार कर देता है। उन मजारों और उसके आसपास की सभी जमीनें भी इन्हीं की हो जाती है और आज इन्हीं सब के चलते सालों बाद इसमें बदलाव करने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया। अब सरकार ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे इनकी सरेआम चल रही गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। सरकार ने अब ये नियम लागू कर दिया है कि अब से जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के पास डोनेशन से आएगी उसका बकायदा सारा काम ऑफिशियल तरीके से होगा। अगर ये बदलाव पहले ही हो जाते तो शायद आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति नहीं होती। वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज भारत में गवर्नमेंट के बाद सबसे अधिक जमीन का भाग वक्फ बोर्ड के पास है। बोर्ड की धन संपत्ति दिन दुना रात चौगुना तेजी से बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड के कब्जे की जमीन का रकबा सिर्फ 13 साल में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। आज हमारे देश में 1 सेंट्रल बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड मौजूद है। देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हैं। आप वक्फ बोर्ड की मनमानी की हद तो देखिए। तमिलनाडु के एक गांव तिरुचिरापल्ली में पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना करार कर दिया। कहा कि ये पूरी जमीन उनके नाम पर है, जबकि एक हिंदू बहुल्य गांव है और इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है, जिसकी दीवारों पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसकी कुछ एकड़ जमीन मंदिर की है। अब आप ही बताइए कैसे पूरा की पूरा गांव वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर सकता है। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड अपनी ये मनमानी नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के पास जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की डिक्लेयर करने की पावर थी, उस अनलिमिटेड पावर पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर इवेक्यूएट प्रॉपर्टी एक्ट 1950 उसको सर हम लोग हटा रहे हैं।
क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं। इनकी मनमानी को देखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बनाया है। मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने के लिए संसद में ये बिल लाना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि आने वाले समय में कब हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरककर वक्फ बोर्ड के पास चली जाती और हमें पता भी ना चलता। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत में आवागमन हो या फिर भारत की प्रॉपर्टीज को वक्फ का अपने कब्जे में धोखे से लेना हो, ये मजहबी भारत की डेमोग्राफी बदलने की हर कोशिश करते हैं। ये लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आप भी हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड की मनमानी और मोदी सरकार के फैसले के बारे में। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।